अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 10E क्वेश्चन नंबर 3। कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस ABCD सच दैट AB इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, मेजरमेंट एंगल ABC इज इक्वल्स टू 115 डिग्री, मेजर एंड राइट डाउन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द टू डायगोनल। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रोम्बस कैसी फिगर होती है। तो रोम्बस ऐसी क्वाड्रिलेटरल फिगर होती है कि जिसके 4 साइड्स हों और 4 साइड्स में 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, यानी ये पेयर ऑफ पैरेलल साइड। इसी तरह से एक ये पेयर हो जाता है पैरेलल साइड्स का और दूसरा पेयर जो है वो ये हो जाता है ज्योमेट्रिकल फिगर की। और इस क्वाड्रिलेटर की चारों साइड जो है वो सेम मेजरमेंट की होती है। रोम्बस जो है वो सेम एज स्क्वायर होती है, बट स्क्वायर में चारों एंगल जो है वो 90 डिग्री पे फॉर्म्ड हो रहे होते हैं, जबकि रोम्बस के कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री पे फॉर्म नहीं हो रहा होता है। इसी तरह से इसकी चारों साइड्स जो हैं उसकी मेजरमेंट सेम होती है। तो चलें इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि बी पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है 115 का, तो इसका मतलब है ए बी वाली साइड हम बेस में लेंगे। तो ए बी ड्रॉ अलाइन सेगमेंट। तो सबसे पहले ए बी को ड्रॉ करें और उसकी मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 6 सेंटीमीटर। ए बी मेजरमेंट कितनी है 6 सेंटीमीटर। अब बी पॉइंट पे एंगल फॉर्म करना है 115 का। तो बी पॉइंट पे प्रोट्रैक्टर को प्लेस करें और यहाँ से ओरिएंटेशन स्टार्ट होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये है 150, 100, 115, 10 एंड 15 इस पॉइंट पे मार्क करें और इस बी पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन कर दें। यहाँ पे आपके पास एंगल बी क्या हो गया 115। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे तो ए बी बन गया है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सी और डी पॉइंट होगा। अब क्योंकि रोम्बस ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड सेम मेजरमेंट की होती है, तो जो ए बी की मेजरमेंट है वो 6 सेंटीमीटर है। ए बी की मेजरमेंट कितनी है 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो रिमेनिंग 3 साइड्स हैं उसकी भी मेजरमेंट कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। तो उन रिमेनिंग साइड्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम आर्क डिफाइन करेंगे और आर्क कितने मेजरमेंट का होगा 6 सेंटीमीटर का। तो बी पॉइंट पे आपने कंपास को प्लेस किया और यहाँ से आर्क लगाया 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से आपने ए पॉइंट पे रख के दूसरा आर्क लगाया 6 सेंटीमीटर का, और एक लाइन तो ये आ गई, एक लाइन यहाँ से बन जाएगी। और इन दोनों लाइन के लिए यानी सी से डी पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए मुझे अगेन एक आर्क डिफाइन करना होगा। जहाँ पे आर्क इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है उस पे निडल को प्लेस करें और वहाँ से इस तरह से आर्क लगाएं कि वो प्रीवियस आर्क को कट करे एक सर्टेन पॉइंट पे। तो यहाँ पे 2 आर्क इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट हो गया सी, ये पॉइंट हो गया डी। अब ए से डी तक पॉइंट को ज्वाइन करें, एक लाइन डिफाइन करें। इसी तरह से डी से सी तक एक पॉइंट को ज्वाइन करें। इसी तरह से डी और सी पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन करें। तो ये हो गई 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड देन 6 सेंटीमीटर। इन सारे की मेजरमेंट जो है वो सेम होगी। ठीक है, अब आपको मेजर क्या करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में कह रहे हैं राइट डाउन द लेंथ ऑफ ईच ऑफ 2 डायगोनल। अब आपको ए से सी तक लाइन डॉटेड लाइन बनाएं और बी से डी तक डॉटेड लाइन बनाएं और इनको मेजर करें। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमें लास्ट में मेजर करना है वो डायगोनल है ए सी। तो ए पॉइंट से सी पॉइंट तक जो मैंने मेजरमेंट की है उसकी वैल्यू है 10.1। 10.1 ए से सी तक डायगोनल की जो मेजरमेंट आ रही है वो 10.1 सेंटीमीटर है। इसी तरह से जो बी डी लेंथ है उसकी मेजरमेंट आ रही है 6.5। ठीक है, ये आ रही है 6.5। तो यहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है।